ये है काशी का हृदय। राम नाम सत्य है राम। जब सृष्टि बनी तब भी काशी थी, और जब सृष्टि मिटेगी तब भी काशी रहेगी। ये कभी नाचता है तो कभी लिखता है, तो कभी तांडव करता है, तो कभी यहाँ शिव ध्यान में नहीं जीवन में बसते हैं। जीते जी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। ये है गंगा, काशी की हर सांस में बहती हुई। तो दर्शन करने की बात आपको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। 400 साल पुराना ये मंदिर, खाटू श्याम जी। पूरा रामचरित मानस लिखा गया है। सिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर। इस कुएं का पानी पीने से आपके सारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं। काशी का झुका हुआ मंदिर भी कहते हैं। 100 रुपए में बोट वाला आपको पूरा गंगा घुमा देगा। यहाँ के जो फेमस घाट है वो है काशी। सिर्फ एक शहर नहीं, एक चेतना है। कहा जाता है जब सृष्टि बनी तब भी काशी थी, और जब सृष्टि मिटेगी तब भी काशी रहेगी। यह वह भूमि है जहाँ मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है और जीवन साधना। कोई इसे काशी कहता है, तो कोई बनारस, तो कोई वाराणसी, लेकिन है एक ही। नमस्कार दोस्तों, मैं रोमिंग श्याम भारत की यात्रा करते करते आज आया हूँ बनारस यानी काशी। आप जो देख रहे हैं ये कोई साधारण शहर नहीं, यह समय से परे एक चेतना है। कभी इसे बनारस कहा जाता है तो कभी वाराणसी, लेकिन आत्मा वही एक ही, सनातन। ये है गंगा, काशी की हर सांस में बहती हुई, जहाँ जल नहीं आशीर्वाद बहता है। हर लहर पाक होती है। हमारा जीवन क्षणिक है, लेकिन गंगा शाश्वत है। इसलिए आप पहले गंगा मैया का दर्शन कीजिए, उसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ का। यहाँ शिव ध्यान में नहीं जीवन में बसते हैं। काशी विश्वनाथ जहाँ शिवलिंग में नहीं अनुभव में मिलते हैं। काशी आपको बदलती नहीं, उतार देती है। आपके भीतर जो असत्य छिपा है वो यहाँ पे टिक नहीं पाता। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद आप सीधे जाइए मणिकर्णिका घाट, जहाँ से आपको लकड़ियाँ दिखाई दे, समझ जाना वहाँ से आपको मणिकर्णिका घाट शुरू हो गया। इंसान पैदा होता है लकड़ी के बेड पे, और उसकी अंतिम यात्रा भी होती है लकड़ी पे। जीते जी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। ये है काशी का हृदय, मणिकर्णिका घाट। यह वह स्थान है जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। यह चिता की आग कभी बुझती नहीं। दिन हो या रात हो, बारिश हो या धूप, अग्नि लगातार जलती रहती है। कहते हैं मणिकर्णिका घाट पे अंतिम संस्कार होने से आत्मा को पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। या स्वयं भगवान शिव कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, ओम नमः शिवाय। यहाँ कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, हर किसी को एक तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। कोई पहचान नहीं, यहाँ सब समान है। बस एक नश्वर शरीर और एक अनंत यात्रा। राम नाम सत्य है राम नाम सत्य का। जब आप यहाँ खड़े होते हैं ना, तो जीवन के सारे झूठे दिखावे अपने आप गिरने लगते। पैसा, पद, अहंकार सब यही जलकर खाक हो जाते हैं। मणिकर्णिका घाट हमें डराता नहीं, यह जगाता है। यह सिखाता है कि जो मिला है वह यही रह जाएगा, साथ जाएगा तो कर्म और चेतना। अगर जीवन में घमंड आ जाए तो एक बार मणिकर्णिका जरूर आना। अगर कभी डर लगने लगे तो मणिकर्णिका घाट जरूर आना। अगर जीवन का अर्थ समझना हो तो एक बार मणिकर्णिका घाट अवश्य आना। ओम नमः शिवाय। इसके बाद आप जा सकते हैं काल भैरव के दर्शन करने। इसके लिए आपको छोटी छोटी गलियों से पैदल ही जाना पड़ेगा। कुछ 800 या 900 मीटर की दूरी पे काल भैरव जी का मंदिर स्थित है। आप वहाँ पे दर्शन ज़रूर कीजिएगा। ओम काल भैरव नमः। इसके अलावा और भी कई प्राचीन और जागृत मंदिर है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा।
और इन सब का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये है गौरी केदारेश्वर मंदिर, केदार घाट पे स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये अति प्राचीन मंदिर, यहाँ पे भगवान शिव स्वयंभू अवस्था में विराजमान है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे दर्शन करने के बाद आपको केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। केदार घाट से आप सीधे चली आइए घाट से 80 घाट तक। 80 घाट में भी एक शाम को आरती होती है, चाहो तो आप शाम के वक्त आरती देख सकते। 80 घाट में मुझे ये व्यक्ति दिखा, ये कभी नाचता है तो कभी लिखता है तो कभी तांडव करता है तो कभी ध्यान में बैठ जाता है। असल मायने में ये बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। थोड़ी देर मैंने उनसे बात किया। बात करने के बाद पता चला ये बहुत गहन भक्ति में डूबा है। अभी इनको अपनी भक्ति में डूबने दो, हम चलते हैं अपनी यात्रा पे। 80 घाट से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है माँ दुर्गा का अति प्राचीन मंदिर। 400 साल पुराना ये मंदिर। काशी में बहुत सारे मंदिरों पे मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए आपको मोबाइल लॉकर में रख के ही अंदर जाना पड़ता है। ये है त्रिदेव मंदिर, यानी कि 3 मंदिरों का समूह। माँ दुर्गा मंदिर से सिर्फ 300 मीटर दूरी पे है मंदिर। यहाँ पर विराजमान है माँ सती अनुसया, हनुमान जी और खाटू श्याम जी। इसके बाद हम जाएंगे तुलसी मानस मंदिर। यहाँ पर विराजमान है राम, लक्ष्मण और सीता, और बाजू में ही है माँ अन्नपूर्णा। एक और दिलचस्प बात इस मंदिर की है तो इस मंदिर में मार्बल पे पूरा रामचरितमानस लिखा गया है। पूरी की पूरी रामायण इस मंदिर में लिखी गई है। और ये है काशी का प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो आपके सारे संकट हर लेते हैं। इसके अलावा आप गंगा आरती जरूर देखिएगा। दशाश्वमेध घाट 80 घाट पे ये आरती होती है। एक और जगह है काशी में, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। ये है महामृत्युंजय मंदिर, जो कि काल भैरव मंदिर के थोड़ी सी दूरी पे है। यहाँ पे बहुत सारे लोग महामृत्युंजय नाम का निरंतर जप करते रहते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा हो जो घबराता है, या आपका परिवार वाले, आपके बच्चे सपने में डर जाता है, या हमेशा घबराहट से रहती है, तो आप यहाँ पे आके हवन कर सकते हैं। तो यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे हवन करने के बाद सारा डर निकल जाता है। एक और यहाँ पे एक चमत्कारिक चीज मुझे दिखी, जो है ये कुआं। इसको धन्वंतरी कूप के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ से पानी भर के लेके जा रहे थे और पानी पी रहे थे। लोग मानते हैं कि इस कुएं का पानी पीने से आपके सारे दुख दर्द गायब हो जाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। ये अपनी अपनी श्रद्धा हो सकती है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया, मैंने एक नहीं 2 बार इस कुएं का पानी निकाल कर पिया, और दोनों बार इस पानी के टेस्ट में हल्का सा बदलाव नज़र आया। और तीसरी बार मैंने जब पानी निकाला तो मैं हैरान रह गया। तीसरी बार भी हल्का सा पानी का टेस्ट बदल गया था। मेरी बातों में कितनी सच्चाई है, ये आपको यहाँ पे एक बार आने के बाद ही पता चलेगी। एक और इम्पोर्टेंट हमारा मंदिर छूट गया, ये है रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जो मणिकर्णिका घाट के जस्ट बगल में ही है। लेकिन ये अभी मिट्टी में आधा दब चुका है, इसलिए यहाँ पे पूजा अर्चना नहीं होती।
इसे देखकर लोग इसे काशी का झुका हुआ मंदिर भी कहते हैं। एक और घाट है हरिश्चंद्र घाट। यहाँ पे भी 24 घंटे चिताएं जलती रहती है, लेकिन मणिकर्णिका घाट इससे ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा आप बोट की सैर कर सकते हैं, अलग अलग घाटों का नज़ारा देख सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप स्पेशल बोट लेके भी जा सकते हैं, अगर नहीं तो 100 रुपये में बोट वाला आपको पूरा गंगा घुमा देगा। यहाँ के जो फेमस घाट है वो है मणिकर्णिका घाट, केदार घाट, अस्सी घाट, दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट की जो आरती है ये पूरी दुनिया में फेमस है, तो दशाश्वमेध घाट ज़रूर जाइएगा। इसके अलावा नमो घाट जो नया नया बना है, और भी तरह तरह के घाट है। मैं चाहूँगा कि आप वाराणसी काशी आए तो कम से कम 3-4 दिन का ट्रिप लेकर ही आए।